नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद संदीप में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो कॉमर्स के ग्रुप हैं लेवल 6 की जो सैलरी कितनी रहेगी। इसके अलावा जो लेवल 6 की जितनी भी जॉब है, ठीक है, लेवल 6 की जितनी भी जॉब है उनकी इतनी ही सैलरी रहेगी, चाहे वह किसी भी पोस्ट पर हो। 1000-2000 रुपये उनके अलग से अलाउंस मिलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन लगभग इतनी ही सैलरी रहेगी लेवल 6 की। तो हम बात करेंगे कॉमर्स ग्रुप की, ठीक है, लेवल 6 की सैलरी कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एचआरए अगर 8% है तो कितनी सैलरी रहेगी, और एचआरए अगर 16% है तो सैलरी कितनी रहेगी। तो आपको पता होगा कि जेड सिटी के अंदर एचआरए मिलता है 8% है, और वाई सिटी के अंदर एचआरए मिलता है 16% है। इसके अलावा एक्स सिटी के अंदर एचआरए मिलता है 30%, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एचआरए जहाँ पर 8% है वहाँ पर सैलरी कितनी रहेगी, और 16% है वहाँ पर कितनी सैलरी रहेगी। तो जहाँ पर एचआरए 8% है, अभी हम 7th पे कमीशन की बात कर रहे हैं, 35,400 रुपये आपकी बेसिक पे रहेगी, और डीए रहेगा, ये बात है जनवरी की। हालांकि मंथ जो मार्च अप्रैल के अंदर डीए इंक्रीज होगा, लेकिन मैंने पहले आपको 61% इसमें दिखाया। अभी 58% डीए है, लेकिन 61% के हिसाब से दिखाया है, क्योंकि वो जनवरी से ही लागू होता है चाहे वो मार्च में लागू हो या फिर अप्रैल में, लेकिन जनवरी से वो मान्य होगा। तो 61% इसमें मैंने डीए ऐड किया है, ठीक है, महंगाई भत्ता जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद एचआरए 8%, ठीक है, 2832 रुपये। एचआरए आपको या तो 1800 रुपये मिलता है या 1800 से ज़्यादा मिलता है, तो 8% इसका 2832 बनता है, तो 2832 आपको एचआरए मिलेगा। मेडिकल अवेलेंस के मिलेंगे 1000 रुपये, ठीक है, और एनपीएस सॉरी टोटल आपका जो ग्रोस पे रहेगा वो रहेगा 60,826, ठीक है। ये सारी चीज़ जो जोड़ देते हैं तो 60,826 रुपये आपके बनते हैं, और 5699 रुपये इसमें से एनपीएस घट जाएगा, जो कि नेट पे आपकी बनेगी 55,127 रुपये। इसके अलावा आपका जीएस भी घटेगा 30 रुपये, तो लगभग 55,100 रुपये आपकी सैलरी बन जाएगी 8% एचआरए जहाँ पर है। और जहाँ पर एचआरए 16% है, यानी वाई सिटी के अंदर, ठीक है, तो ये तो थी जेड सिटी की बात। यहाँ पर है वाई सिटी के अंदर। वाई सिटी के अंदर बेसिक रेट 35,400 सेम रहती है, डीए भी सेम रहता है, लेकिन एचआरए है क्या है, एचआरए आपको 16% मिलेगा, यानी 2832 रुपये इस पहले से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। मेडिकल 1000 रुपये, 63,658 रुपये आपकी टोटल जो ग्रोस है, ठीक है, वो सैलरी बनेगी, और एनपीएस घटेगा 5699 रुपये, तो नेट पे आपकी बनेगी 57,959 रुपये। ये है 7th पे कमीशन की, ठीक है। जीआईएस आपका कंट्रीब्यूशन है तो 30 रुपये इसमें से लेस हो जाता है, ठीक है। तो 8% के हिसाब से देखो 7th पे कमीशन में तो 55,127 रुपये बनती है, और 16% के हिसाब से देखें एचआरए तो आपकी बनती है 57,959 रुपये, यानी इन दोनों में 2832 रुपये का डिफरेंस बन जाता है। अगर हम बात करें अब 8th पे कमीशन में आपकी सैलरी कितनी बनेगी, ठीक है, तो अगर हम माने कि 8th पे कमीशन के अंदर जो फिटमेंट फैक्टर आपका रहने वाला है वो 1.97 रहने वाला है, यानी कि आपकी बेसिक जो पे है वो 1.97 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर बेसिक पे जो रहता है 8th पे कमीशन में, तो बेसिक पे नया आएगा, लेकिन बेसिक पे जो 7th पे कमीशन में वो 35,400 है लेवल 6 का, ठीक है। लेवल 6 का जो बेसिक पे है, ठीक है, लेवल 6 की जो बेसिक पे है वो 35,400, और ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, तो टोटल हो गया 39,600 रुपये। इसको अगर हम फिटमेंट फैक्टर 1.97 से गुना करते हैं तो 78,000 समथिंग आता है, 78,000 समथिंग आता है, तो 78,000 रुपये आपकी बेसिक बनेगी। और इसके ऊपर आपको डीए मिलेगा, क्योंकि डीए 0 से स्टार्ट होगा, तो डीए इसमें जो पहले 6 महीने में कोई भी डीए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि डीए हमारा 0 से ही स्टार्ट हो जाता है। एचआरए मिलेगा 6200 के लगभग माना है, हालांकि इसमें जो 8% निकालना मैंने इसका, मान लेते हैं कि 8% ही एचआरए रहने वाला है, तो 6200 रुपये इसमें रहेगा एचआरए। मेडिकल होगा 1000 रुपये, यानी कि जो टोटल ग्रोस पे आपकी है वो है 85,200 रुपये, ठीक है, 85,200 रुपये। और एनपीएस आपका बेसिक प्लस डीए का 10%, बेसिक प्लस डीए का 10%, यानी 7800 रुपये बनता है, तो 7800 रुपये यहाँ पर 7800 लेस कर दिए गए, तो 77,400 रुपये आपकी जो सैलरी है बन जाएगी। और 100 रुपये इसमें से जीआईएस के यहाँ पर लेस कर सकते हैं हम, लेकिन मैंने ये लेस करके नहीं दिखाए, तो 77,300 रुपये के लगभग आपकी जो
सैलरी है वो 8th पे में बनेगी। ठीक है, जो 8th पे कमीशन लागू होगा वो होगा 1 जनवरी 2016 से। लेकिन ये लगभग बनने में टाइम लग जाएगा, लगभग जून जुलाई 2027 के अंदर ये बन पाएगा, लेकिन लागू 1 जनवरी 2026 के हिसाब से ये मैंने बताया। तो 77,400 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। तो जितने भी कैंडिडेट लेवल 6 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो दिन रात एक कर दो। अभी सीटी का एग्ज़ाम हुआ है, जिसके भी अच्छे मार्क्स आए हुए हैं वो अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर दो। और कॉमर्स ग्रुप वाले खासकर, ठीक है, क्योंकि कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं वो लगभग 10% के लगभग है। आई थिंक ये आइडिया है कि 10% के लगभग कैंडिडेट है जो कॉमर्स के पास हुए हैं। लगभग 70,000 कैंडिडेट कॉमर्स के हैं इसमें। ठीक है, तो तैयारी शुरू कर दें। और हो सकता है कंपटीशन थोड़ा और रहने वाला हो टफ सा, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर भी। ठीक है, जिसकी तैयारी होगी वही जॉब लगेगा। तो यही जानकारी आपको शेयर करनी थी। मतलब लेवल 6 में बहुत अच्छी सैलरी रहने वाली है। जय हिंद, जय भारत।